नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से पिछला साल देखें सबसे पहले, तो पिछला वित्तीय वर्ष निफ्टी में 28.61, जी हाँ, इतनी भारी बढ़त जो है निफ्टी हासिल करने में कामयाब रहा FY 23-24 में। और यहीं पे मिड कैप के साथ साथ जो स्मॉल कैप इंडाइसेस है, तो मिड कैप की बात करें तो 62.54% और स्मॉल कैप की बात करें तो 71% के गेन्स यहाँ पे हमको नज़र आए हैं इन्हीं इंडाइसेस में। वहीं अगर हम रेलवे और डिफेंस, इनको अगर हम देखें तो मेजरली इन्हीं सेक्टर्स ने जो है इस साल अपनी जो है छाप बहुत हद तक छोड़ी है। तो अगर हम देखें रेलवे और PSU, डिफेंस, पावर, कैपिटल गुड्स, इनमें बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा है। हमें उम्मीद है कि अप्रैल मई 2024 में जो आम चुनाव है उससे पहले लार्ज कैप और उच्च क्वालिटी वाले मिड कैप पर ध्यान देने के साथ साथ इनमें अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन निफ्टी की शुरुआत सकारात्मक रही और दिन भर यह तेजी जो है 22,500 के स्तर तक उसमें कंटिन्यू रही और उसके पास जो है इंडेक्स पहुंच गया था। हालांकि अंत में इंडेक्स जो है मुनाफा वसूली के कारण तीव्र बिकवाली का उसको सामना करना पड़ा, जिससे दिन के लाभ का एक बड़ा हिस्सा पीछे छूट गया। इसके बावजूद इंडेक्स जो है 22,300 के ऊपर बंद होने में फ्रेंड्स कामयाब रहा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इंडेक्स के लिए अगर हम देखें तो 88% जो है स्टॉक्स एडवांस में रहे, यानी गेन्स में रहे। वहीं 34 जो है परसेंट ने 2% से अधिक की बढ़त जो है उसमें हासिल की। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो PSU बैंक और हेल्थ केयर जो रहे वो टॉप गेनर्स रहे। वहीं निफ्टी मीडिया जो है टॉप लूजर बनकर उभरा। डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो 104.55 के ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो 4.20 की मामूली गिरावट उसमें नजर आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $87.60 के अपने अल्पकालिक स्विंग हाई के करीब ही कारोबार कर रहा है और $92 प्रति बैरल की ओर बढ़ने की इसमें गुंजाइश नजर आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों का रुझान USD INR 84 की ओर बढ़ना और उसी के साथ साथ भारतीय दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हम निफ्टी पे बात करें तो आगे बढ़ते हुए जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,180 के आसपास है। 22,400 22,420 का जो क्षेत्र है इंडेक्स के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य कर सकता है। और अगर ये पार होता है तो निफ्टी जो है 22,530 से 22,550 की ओर शॉर्ट कवरिंग की तरफ बढ़ेगा। यदि इंडेक्स 22,180 से नीचे फिसल जाता है तो इससे इंडेक्स में 22,070 22,050 के स्तर तक बिकवाली का दबाव बढ़ जाएगा। OI डेटा को अगर हम देखें तो PCR फिलहाल 1.18 पर है। वहीं सार्थक कॉल राइटिंग जो है 22,400 22,500 के स्ट्राइक में नजर आई है। पुट राइटिंग 22,200 22,000 के स्ट्राइक में देखी गई है। और आने वाले कुछ सत्रों के लिए जो 22,500 नीचे की ओर 22,180 और ऊपर की ओर 22,500, यह रेंज हमको निफ्टी में नज़र आ सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है 46,750 46,800 के 20 EMA लेवल के पास कार्य कर रहा है। 47,300 47,350 का जो जोन है वो इंडेक्स के लिए मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। 47,350 के ऊपर कोई भी स्थायी कदम शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी में 47,600 47,700 तक की शॉर्ट कवरिंग की रैली को बढ़ावा देगा। यदि इंडेक्स 46,800 के नीचे फिसल जाता है तो इससे इंडेक्स में 46,450 46,300 के स्तर तक बिकवाली का दबाव बढ़ जाएगा। OI के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडेक्स के लिए PCR अभी वर्तमान में 1 पर है और 47,200 47,500 स्ट्राइक और 47,000 46,500 के पुट स्ट्राइक में अच्छी खासी राइटिंग जो है नजर आ रही है। अगले कुछ सत्रों के लिए फ्रेंड्स 46,800 और 47,550 ये जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट रेंज बनकर उभर सकती है। अब बात करते हैं मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो कैपिटल गुड्स और ऑटो किसी भी दूसरे सेक्टर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। आपने देखे ही होंगे ऑटो स्टॉक्स को किस तरह का बेहतर प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, चाहे कोई भी नाम हो, चाहे मारुति हो, चाहे बजाज ऑटो हो, टाटा मोटर्स हो, हीरो मोटो, सभी शानदार प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहे।
ओवरऑल बाजार से देखें तो ग्रासिम, अंबुजा सीमेंट, HAL, L&T, सिमेंस, आइशर, M&M, हीरो मोटो, अडानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, टाटा स्टील, सन फार्मा, मारुति, भारती एयरटेल, सोनाकॉम्स, इप्का लैब, JSW एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशन, एजिस केमिकल, कार्बोरेंडम, यूनिवर्सल, इस तरह के जो स्टॉक्स है इनमें ओवरऑल तेजी चार्ट्स पर नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स को आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए और इन पर आपकी नजर होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज आए तो आप उन्हें मिस ना करें। अब बात करते हैं FI/DI डेटा की। तो FI/DI डेटा को अगर हम देखें तो कैश में FI और DI दोनों ने ही कल क्रमश यानी गुरुवार को कल क्रमश 188.31 और DI ने 2691.52 करोड़ की खरीदारी जो है की। तो ओवरऑल दोनों ही नेट बायर्स रहे। नई श्रृंखला की जो शुरुआत है उसमें इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 44.83 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 66,945 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.